नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश बोलीविया पाकिस्तान की करतूतों से इतना तंग आ गया है कि उसने ऐलान कर दिया है कि अपनी धरती पर उसे पाकिस्तानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस शांति प्रिय देश में कुछ ऐसे पाकिस्तानी नागरिक घुस गए हैं जो दुनिया की मीडिया से दूर इस देश में जिहाद और धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, बोलिविया प्रशासन ने 120 से ज्यादा पाकिस्तानी जिहादियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें कई के आईएसआई एजेंट होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि बोलिविया पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित महज 1 करोड़ 14 लाख की आबादी वाला मुल्क है। यहाँ पर 95% के लगभग रोमन कैथोलिक आबादी रहती है। भारत और बोलिविया के बीच रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। साल 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोलिविया का दौरा करके इन रिश्तों को और मजबूती दी थी, लेकिन पाकिस्तान और बोलिविया के रिश्ते कोई खास नहीं रहे हैं। दोनों देशों में राजनयिक रिश्ते भी ज्यादा मजबूत नहीं है। इस देश में करीब 800 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान घुसपैठ कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 3 सालों में यहाँ 130 से ज्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया गया है। यह सभी लोग ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले लोग थे। इतना ही नहीं, इस देश में बाकायदा जिहाद की क्लासें भी चलाई जा रही है। पकड़े गए पाकिस्तानियों ने पुलिस के सामने साजिश का कच्चा चिट्ठा खोला तो बोलिविया सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं, जिसके बाद बोलिविया को कहना पड़ा है कि अब वे पाकिस्तान से आने वाले किसी भी नागरिक को देश में जल्दी से एंट्री नहीं देंगे। इतना ही नहीं, देश में अवैध रूप में घुसे पाकिस्तानियों की धरपकड़ करके अब उन्हें कठोर सजा भी दी जाएगी। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके जिहादी संगठन अब उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जो छोटे होने के साथ कम आबादी वाले गैर मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अब ऐसे ही देशों को निशाना बना रहा है। उसने ऐसे देशों के लिए अपनी जिहादी तंजीमें सक्रिय कर दी है। इसके लिए खाड़ी देशों से उन्हें भारी फंड मिल रहा है। बोलिविया ईसाई बहुल्य ऐसा एक देश है जो पाकिस्तान की साजिश का शिकार हुआ है। करीब 4 साल पहले यहाँ पाकिस्तानी नागरिकों ने घुसपैठ शुरू की थी। पाकिस्तान जानता था कि छोटे देशों में वह आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। ऐसे देशों में ज्यादा राजनीतिक उठापटक नहीं रहती है। साथ ही ईसाई मुल्कों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक अहमियत दी जाती है और इस्लाम लोकतांत्रिक देशों में घुसपैठ करने के लिए विख्यात है। लोकतंत्र की आड़ में जिहादियों की बचने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। वे मानवाधिकार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके बच जाते हैं। बोलिविया में पाकिस्तानी साजिशों की करतूत करीब 3 महीने पहले पता चली थी, जब 15 से ज्यादा घुसपैठियों को कुछ विवादास्पद साहित्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह साहित्य पाकिस्तान से बोलिविया भेजा गया था। इसमें इस्लाम को श्रेष्ठ धर्म बताया गया, जबकि अन्य धर्मावलंबियों को काफिर कहकर संबोधित किया गया था। हिरासत में लिए गए लोगों में 3 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं, जबकि 6 लोगों का ताल्लुक रावलपिंडी मरकज से बताया जाता है। बोलिविया में अभी दूर दूर तक इस्लाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र तैयार किया था उसके तहत इस देश का इस्लामीकरण करने का बड़ा प्लान बनाया गया था। बोलिविया की पुलिस अब पूरे देश में इस्लाम से वास्ता रखने वाले तत्वों की तलाश कर रही है। उसका पहला टारगेट पाकिस्तानी नागरिक है। कहा जा रहा है कि शांति प्रिय देश में कुछ मुसलमान आतंकियों ने पहचान छुपाकर अपने ठिकाने भी बना लिए हैं। बोलिविया सरकार का ध्यान इस तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ इस्लाम के मानने वाले उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं, पर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। उधर बोलिविया द्वारा पाक नागरिकों पर कार्रवाई की खबर ने पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा दिया है, लेकिन बोलिविया ने पाकिस्तानियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी सरकार भी बोलने से बच रही है। इतना ही नहीं, पाक मीडिया को भी इस मुद्दे को तूलने देने के लिए कहा गया है, मगर पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता का चीरहरण हो चुका है और दुनिया को उसकी करतूत का पता लग गया है। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर यह मुद्दा दबाया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह जरूर चर्चा का विषय बनने वाला है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने बोलिविया को भेजे संदेश में पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि इन लोगों ने कभी बोलिविया यात्रा के लिए आवेदन ही नहीं किया था।
ऐसे में वह इस बात के पुख्ता प्रमाण चाहता है कि क्या वास्तव में गिरफ्तार नागरिक पाकिस्तानी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।